है। एक और समझने वाली बात है, हमारी सब समझदार है। हमारे प्रिंसिपल साहब ने कहा था कि बुरे विचार को अच्छा विचार काटता है, बुरे विचार को अच्छा विचार काटता है, लेकिन अच्छा विचार जीवात्मा को काटता है। अच्छा विचार भी जीवात्मा को काटता है, क्योंकि हमारा स्वरूप हम कैसे थे। कहते हैं अचिंत स्वरूप आत्मा था। हमारे गीता में, हमारे शास्त्रों में सब में लिखा है, हमारे वेदों में भी ये लिखा है कि जिस मनुष्य शरीर में आया हुआ आत्मा निसंकल्प अवस्था में चला जाता है, उसको ब्रह्म कहा है। अकल्प मग्जम ब्रह्मन गया भिन्न प्रचक्षते, सर्व कल्पना शून्य साधना करने वाले की अवस्था ब्रह्म है, ऐसा हमारे मनुष्य में कहा। सवाल उन्होंने एक और आगे बता दिया, मगर ये अजन्मा नित्य संकल्प विहीनता तक ले जाने वाला ज्ञान आत्मा से ही जाना जाता है। यहां पर हमें सबको विचार करना है। गीता में भी इसी बात को कहा है कि ऐसी बहुत प्रकार की साधना वेद की वाणी में है जो शरीर, इंद्रिय और मन के द्वारा होती हैं। इसलिए अर्जुन, इनसे हटके तत्व को जानकर तू संसार बंधन से मुक्त होगा। यहां पर हमें विचार करना है कि जितनी भी साधनाएं हैं हमारी, शरीर, इंद्रिय और मन, इससे हमें हटना है। हमारे शास्त्रों में यह भी कहा है, भगवती पुराण में देवी पुराण में देवी भगवती ने हिमांचल के प्रश्न का जवाब दिया है। राजा हिमांचल ने कहा कि देवी तेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, तो उन्होंने कहा है, संक्षेप में समझना है कि पर्वतराज, मेरे वास्तविक स्वरूप को न ब्रह्मा जानता है, न शंकर, न विष्णु। मैं ही ब्रह्मा में, मैं ही विष्णु में, मैं ही शंकर में, और मैं स्वयं अपने में स्थित हूं। लेकिन ये मेरे उस वास्तविक स्वरूप को सब नहीं जानते। और वही सवाल आज है, क्योंकि ये देव देवों से दुर्लभ है। ये देव देवों से दुर्लभ है, तो इसका लक्ष्य क्या है? अकल्प मग्जम, अपनी अकल्प अवस्था पर पहुंचना। क्योंकि जब तक संकल्प है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, हमारी दुर्गति ही है, हमारी सदगति नहीं। बौद्धिक स्तर पर यह बात अच्छी कही जा सकती है, लेकिन जो हमारा लक्ष्य है, जो मानव का लक्ष्य है, जो मानव शरीर में आई हुई आत्मा का लक्ष्य है, वो यही है कि जैसा था वैसा वापस लौटे। शरीर की स्थिति के हिसाब से, बनावट के हिसाब से इस पिंड में प्रवेश शक्ति का ऊपर से होता है, और ऊपर से होता है, अधोमुख आता है। हुसैन जी कहते हैं, उक्ति देते हैं कि जैसे बूंद आकर के जमीन में गंदा होता है, अपने वास्तविक स्वरूप से बदल जाता है, इसी तरीके से हमारी ये दुर्गति है। दुर्गति का उल्टा है सद्गति। दुर्गति कहां तक है? इस स्थान से नीचे यदि हमारी शक्ति का निवास है तो हम दुर्गति में हैं। हमारे महान पुरुषों ने एक लाइन दी है, जिस आरती को हम बड़े प्रेम से करते हैं, तले की वस्तु गगन ठहरावे, गुरु जी के शब्द सर से शब्द बाण। शब्द बाण क्या है? एक हम जो बोला जाता है उसको भी हम शब्द बाण कहते हैं। नानक साहब के बोल को उनके अनुयायियों ने बाहरी रूप लेकर के, नानक साहब एक दिन बैठे ध्यान में, अपने प्रभु के ध्यान में मस्त हुए, पता नहीं वाणी से उसकी तारीफ के शब्द बोले, वाहेगुरु वाहेगुरु। जो सारा समाज बैठा था
उसने कहा कि गुरु के मुख से निकला वचन मंत्र मनमान। जो गुरु के मुख से निकला वचन है वह हमारे लिए मंत्र है। और सारा समाज वाहे गुरु वाले शब्द को कहने लगा। नानक साहब की आंख खुली। उसने कहा भाई ये सब क्या हो रहा है? उसने कहा आप श्री के मुख से निकला वचन हमारे लिए गुरु वचन है। गुरु का वचन मंत्र मनमान। तो एक वचन ये भी है कि जो मुख से निकलता है, लेकिन एक वचन और भी है जो जीव को ऊपर ले जाता है। उसको वचन कह लीजिए, शब्दमाल कह लीजिए, तरकीब कह लीजिए, युक्ति कह लीजिए, गुर कह लीजिए, जो वापस ले जाता। तब उन्होंने कहा, वो तो वहां सामने थे, वो बात आ गई। तब उन्होंने कहा कि जलवा देखा दूर का नानक की निवास, और हमने दिया देखकर तुमने देखा। तुमने देखा क्या? तो सब बातें हुई महाराज, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, कबीर साहब के मत की बातें हुई, लेकिन हमारा धोखा कैसे दे दिया? कबीर साहब की वाणी, संतों की वाणी पढ़ के सुना के सुन करके धोखा निकल गया तो हम अपने लक्ष्य पर हैं, और धोखा नहीं निकला तो धोखा क्या है? धोखे तो समझ में नहीं आता। धोखा क्या है? कहा गया है कि गुरु की परिभाषा में कहा गया, महाराज गुरु की परिभाषा नहीं हो सकती, वो परिभाषा है, वो अनिर्वचनीय सत्ता है। लेकिन कुछ संतों ने, महान पुरुषों ने कहने की कोशिश की कि जो अज्ञान से लेकर के प्रकाश में खड़ा कर दे। अज्ञान क्या है? अज्ञान भी तो पता चले, अरे रोग भी तो पता चले तब तो दवा हो, रोग ही पता नहीं। तो प्रेमी बंधु, अज्ञान क्या है? इस शरीर में एक योग बनता है कि हमारे पास महापुरुषों ने कहा कि इसमें ईश्वर भी है, इसमें जीव भी है, और इसमें माया भी है। सबने सुना होगा। तो उन्होंने कहा है कि जो इस शरीर में स्थित ईश्वर के स्वरूप को, जीव के स्वरूप को और माया के स्वरूप को नहीं जानता है, ये अंधकार है। अंधकार क्या है? इन तीन में से जो किसी को नहीं जानता, ये अंधकार है। प्रेमी, इस अंधकार को मिटता है, ये है ब्रह्म। अब जब खोज चलती है तो ईश्वर की खोज चलती है, जिसमें असफलता है। क्यों? कि ईश्वर की खोज जीव नहीं कर सकता। कपड़ा धागा को खोज सकता है? कपड़ा धागे को खोज सकता है? लहर जल को खोजेगी? नहीं खोजेगी। लेकिन जानना कहां से शुरू होता है? प्रेमी बंधुओं, हम ईश्वर स्वरूप को नहीं जान सकते इस अवस्था, जो हमारी अवस्था है। हम माया को भी नहीं समझ पाते हैं इस अवस्था में। और जीव तो तीसरा, जो हमारा आपका नजदीक स्वरूप है, जिस कारण हम जीव बने, यहां से शुरुआत होगी। सरल क्या है? माया को जानना कठिन। कह लो सब माया। कोई जमीन को माया कहता है, कोई शरीर को माया कहता है, कोई धन संपत्ति को माया कहता है, कोई परिवार को माया कहता है। माया ये नहीं है। जो साधना करने वाले, पूजा करने वाले लोग जो आंख बंद करके बैठते हैं और हम अपने लक्ष्य तक नहीं जा पाते, जो लोग बीच में पड़ता है, उसका नाम माया। हमें जब ध्यान तक नहीं पहुंचने देता है, वो है माया। और शुरुआत इसी कहां से है? अपने स्वरूप को जाना। बिना निज रूप के जाने नहीं दुख दूर होता है। निज सुख बिन मन होए कि थीला। गोस्वामी जी ने बिल्कुल सिद्धांत लिख दिया कि जब तक निजात्मा के सुख तक नहीं जा पाते आप, जब तक मन की स्थिरता नहीं। और ये सबसे पहले चाहिए। अब सवाल आता है कि इसको स्थिर कैसे करें? ये स्थिर नहीं होगा महाराज। ये फल है, स्थिर मन फल है। किस बात का? कि जीव अपने वापस मुकाम पर जाए। क्योंकि मन चालू कहां से होता है? जहां से हमारा इंद्रियों का संपर्क हो। जैसे हम उतरते हैं और हमारा इंद्रियों से जैसे संग होता है, आंख से संग हुआ, दृश्य आ गया। दृश्य आ जाए और चिंतन ना हो, दृश्य आए चिंतन ना हो, ये है
स्वबस आत्मा का रहनी। ये है स्वबस आत्मा की रहनी कि आंख देखे और चित्र न बनाए। इसलिए महाराज हमें उस साधन को पकड़ना है जो आपके शरीर से नहीं होना है, मन से नहीं होना है, इंद्रियों से नहीं। अब बचा क्या है? अब बचा वो है जिनसे ये सब चलते हैं। जो सबको जानता है उसको कैसे जाने? शरीर नहीं साधन करेगा, इंद्रिया साधन नहीं करेगी, मन भी माया का दलाल है, वो साधन नहीं करेगा। बचा कौन? जिससे ये सब चलते हैं, माने आप। अब आप आ गया इनके बीच में। तब कहते जब कोई क्रोधित होता है तो कहते अब इससे मत बोलो, ये आपा हो चुका है। तो जैसे हम क्रोध का स्तर आते हैं, हम आपे में नहीं रहते। हम मोह के आप में आते हैं, आपे में नहीं रहते। आप हमारा खो चुका। इसलिए कहते हैं वापस होना, या कह दो उल्टा। उल्टे मार्ग, उल्टा आत्मा गगन में दर्शे तामे भरे चिराग। अब ये उलटना है तो उलटने लगते हैं हम शब्दों को, जैसे राम राम के बराबर है। जैसे धारा, हमारी वृत्तियां बाहर की तरफ बह रही हैं, उनका वृत्तियां उल्टो, तो वृत्तियां तो नहीं उलट पाए, हम धारा को राधा कहने लगे। ये विकृतियां हैं, और कहां पर हैं? जो ठेकेदारी है जिनके पास, वहां से वृत्तियां चल रही। इसलिए प्रेमी बंधुओं बहुत सावधान की होते। भाई ने कहा था, वो भजन में नहीं याद है लेकिन उसमें कितनी बड़ी सीख थी, वो बैठे महाराज। विवेक क्या है? जिससे आप और आपके शरीर में भिन्नता पैदा कर दे। शेख फरीद साहब ने कहा है कि जो पलक झपकते बंदे को बंदे से खुदा बना दे, ये है उस महापुरुष की परिभाषा। मुर्शिद कह लो चाहे सदगुरु कह लो, ये है उसकी परिभाषा। ये अगर नहीं होता है, हमें बिल्कुल यात्रा करनी है। अगर कोई कहे बस यही रुक जाओ, ये हमने अपनी ही तरक्की में अपना रोड़ा लगा दिया, हमने ही अपने डब्बे को बंद कर दिया। जब तक, कब तक? जब तक साचा न मिले। साचा क्या है? आत्मा। आप बंधाया काहे से? आपसे। आप बंधाया आपसे, बंधा आप ही आप। अभिमानी जाने नहीं किसका, रंचक दास प्रताप। कहते अभिमानी इसके रंचक बात के प्रताप नहीं जान पाता है। अभिमान क्या है? सब कोई कहते हैं अभिमान छोड़ो, अभिमान छोड़ो, अभिमान छोड़ो। क्या है ये अभिमान क्या है? आप जो हैं उससे हट के हम इसको अपने आप मान गए, ये है अभिमान। इसे दूर होना। जिन महान पुरुषों का अभिमान दूर हुआ, उनकी वाणी में क्या था? सत्य था, कड़वा था, और बिल्कुल चैलेंज वाला था। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मैं वो आदम हूं जिसके अंदर तुझसे खुदा पैदा होता है। सुनने वाला क्या कहेगा? ये तो अहंकारी है। लेकिन वहां सत्य के वचन हमेशा खड़े, वहां नीत प्रीत रीत स्वार्थ नहीं। इससे आगे परमार्थ है जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है। नीत में फंस गए, रीत में फंस गए, प्रीत में फंस गए, स्वार्थ में फंस गए, हमारा परमार्थ छूटेगा, छूटेगा, छूटेगा। इसलिए प्रेम बंधुओं, अगर हम यहाँ करके समय देते हैं, हमें अपनी यात्रा कहाँ की करनी है? आप इसमें हैं, ये आपका नहीं, शरीर आपका नहीं, आप इसमें आए हैं। एक अवधि है जिसके बाद सब छोड़ रहे हैं, सबका छूटेगा। उस छूटने की अवधि के पहले कहते जिसने रात्रि होने से पहले अपने काम को पूरा कर लिया वो मनुष्य है। हमारी गीता में साफ कहा। वरना मनुष्य के शरीर में कौन कहा? सबको ही पढ़ा। ते पशु बिन पूछ विखान। हमारी गणना किसमें है? हमारी पशु में गणना। अगर पशु वृत्ति की गणना से, पशु वृत्ति से हम जाना और छूटना चाहते हैं तो हमें ये मार्ग पकड़ना पड़ेगा। कौन सा मार्ग? मार्ग सुन जा मैं मोहि पावे, और ज्ञानी वही जो भक्ति बढ़ावे। अभी विश्वास की बात आई थी, भैया ने बहुत अच्छा कहा, लेकिन विश्वास के हवा में है।